गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ। अब जल्द ही आपकी सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाली है। तो और आपको तो पता है कि हर सेमेस्टर में हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं, ओबीटीज रहती है, एनुअल होता है। तो स्टूडेंट इस बार भी आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैं एसएसटी का एक प्रोजेक्ट देने जा रही हूँ एंड वो प्रोजेक्ट है हमारा डिपेंड लेसन नंबर 5 पे, ट्रॉपिकल डेजर्ट। हमने जो स्टार्टिंग के लेसन में था हमने देखा था कि अलग अलग जो हमारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स है ना, कौन सी कंट्रीज़ कौन से लैटिट्यूड पे कौन से लॉन्गिट्यूड पे आती है। तो उसी प्रकार आज हम जो है ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये आपको ग्रीन एरियाज जो दिख रहा है ना, ये है डेजर्ट का एरिया। तो इस डेजर्ट में ये एरिया है और यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर केस स्टडी, उनके बारे में केस स्टडी पढ़ना है कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, वहाँ का प्रमुख भोजन कौन सा है, खेती कैसे करते हैं वो लोग, ये इन सब के उनके लाइफस्टाइल के बारे में इस लेसन में उस कंट्री में रहने वाले। ठीक है, तो ऐसे ही इस ट्रॉपिकल डेजर्ट में जो कंट्री आती है वो है, पेज पलटाओ, पेज नंबर 36 पर है, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये लेसन आराम से सबसे पहले तो रीड करना है 2 टाइम अच्छे से। देन सऊदी अरेबिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि सऊदी अरेबिया कहाँ पे आता है। एकदम 2 2 3 3 लाइन में हर पॉइंट की आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया कहाँ पे है, तो सऊदी अरेबिया आपको लिखना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया लाइज इन द वेस्ट टू इंडिया, इट लाइज बिटवीन द पर्शियन गुल्फ एंड द रेड सी and it occupies nearly 3/4 of the Arabian Peninsula, the largest peninsula in the world। ठीक है, मतलब वो इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में है। ये देखो आप बारीकी से यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में सऊदी अरेबिया है। ठीक है, ये हो गया। देन सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 37 पर। तो उसके क्लाइमेट के बारे में आपको लिखना है कि सऊदी अरेबिया हैज़ अ वेरी हार्श एंड एरिड क्लाइमेट, as there is hardly any rainfall, the climate is extremely hot and dry, and Ashir is the only place to get rainfall। ठीक है, तो ऐसे 2 2 लाइन 3 3 लाइन हर पॉइंट में आपको लिखना है। याद आया, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया कहाँ पे है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी टिक करके बताई है ना। ये देखिए, सबसे पहले वो कहाँ पे है वो हमें बताना पड़ेगा। देन आप पॉइंट लिखोगे क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, देन वहाँ का वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं है ना, तो वो आपको लिखना है कि कौन कौन से हैं। ये देखिए, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ कैक्टी, स्मॉल हर्ब्स, शर्ब्स, मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो ड्रीप अंडरग्राउंड द एब्स ऑफ वाटर, स्मॉल लीव्स ऑफ दिस प्लांट कट डाउन द लॉज ऑफ मॉइस्चर, लूज ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ये फिर वेजिटेशन मतलब ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन 2 3 लाइन में, ज़्यादा बड़ी, ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन लिखोगे क्या, नहीं, उसमें से 2 3 जो मेन पॉइंट्स है वो 2 3 लाइन में ही आपको लिखनी है। ओके, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अब है उनकी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो लाइफस्टाइल के बारे में आपको वो एक पॉइंट लिखना है। आपको समझ में आ रहा है? यस, ये देखिए लाइफस्टाइल। तो अब लाइफस्टाइल कैसा है उनका, तो उनके ये देखिए, और आपको पिक्चर यहीं पे है, आपको यही के पिक्चर जितने भी डेजर्ट के पिक्चर है, जैसे ये है कैमल, हाँ, ये उनका पहराव जो है, ड्रेसेस वगैरह जो होते हैं ना सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोगों का, ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया से रिलेटेड पिक्चर्स आपको स्टिक करने हैं। ठीक है, फिर उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपको लिखना है। तो लाइफस्टाइल के बारे में भी जो आपको मेन मेन पॉइंट, अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है ना, तो आपको तो क्या करना होगा, सबसे पहले रीड करना होगा एंड उसमें से मेन मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये देखिए लाइफस्टाइल हो गया, और फिर है ड्रेसेस। हाँ, पीपल वहाँ के कौन से जनरली क्या पहनते हैं, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। देखिए, मैं वंस एक बार आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको सऊदी अरेबिया कहाँ पर है उतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको क्लाइमेट, ओके, देन आपको वेजिटेशन, वहाँ पे कौन कौन से पेड्स होते हैं, देन उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में। अब आपको लाइफस्टाइल के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको 3 4 लाइन में लिखनी होगी। ठीक है, और फिर है आपको ड्रेसेस। और फिर सऊदी अरेबिया में
जो मेन है, हाँ, उनका जो मेन रिलीजन है ना, तो उसका जो मक्का मदीना, ये पिक्चर्स आपको स्टिक करने हैं। देखिए, दिख रहा है आपको ये पिक्चर्स? हाँ, लोग यहाँ पे हज की यात्रा करने के लिए वगैरह जाते हैं, मक्का मदीना। तो ये पिक्चर्स, ये वह पिक्चर्स एंड ये कैमल का पिक्चर्स, ये आपको स्टिक करने हैं। मतलब एक सऊदी अरेबिया का पूरे जो वहाँ के जो फेमस पिक्चर्स है, उनका क्लाइमेट है, उसके बारे में आपको वो पिक्चर स्टिक करने हैं एंड उनकी पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेसन रीड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट आपको संडे तक कंप्लीट करना है और मंडे के बाद से हम आपको एक डेट देंगे, इस संडे तक करना है। ओके आपको, एंड एसएसटी की कॉपीज़ एंड जो मराठी की कॉपीज़ है वो भी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब आपकी जो बारी है वो मराठी के, ठीक है, मराठी का भी प्रोजेक्ट बता देती हूँ, फिर आपको ये कॉपीज़ पूरी दोनों प्रोजेक्ट कॉपीज़, मतलब मराठी का प्रोजेक्ट एंड एसएसटी का प्रोजेक्ट आपको संडे तक, इस संडे तक कंप्लीट करना है। एंड मंडे के बाद हम जो डेट देंगे उसमें आपको पूरी कॉपीज एंड प्रोजेक्ट कॉपी भी साथ में चेक करने के लिए देनी होगी। हम आपको डेट देंगे, उस हिसाब से आपको कॉपियाँ लाने होंगे स्कूल में। आए समझ में? अब ये देखो, मराठी का प्रोजेक्ट है। मराठीमध्ये सांगते आहे की पाठ क्रमांक 27 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे हा पाठ आहे, हा मी प्रोजेक्टला टाकलेला आहे तुमचा। ठीक आहे, यामध्ये काय करायचं आहे तर महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, ठीक आहे, यांची इथे इन्फॉर्मेशन आहे। हे एक समाजसुधारक होते। ठीक आहे, तर तुम्हाला महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आणि सोबतच, नीट आहे का, यांच्याबद्दल यांचा फोटोज आणि त्यांची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लिहायची आहे। सोबतच तुम्हाला आणखी एका समाजसुधारकांची माहिती आणि त्यांचा फोटो तुम्हाला स्टिक करायचा आहे। आणि एक तर मी तुम्हाला सांगितलं कोणता समाजसुधारक तुम्हाला तिथे स्टिक करून त्यांची इन्फॉर्मेशन लिहायची आहे। एक समाजसुधारकांची इन्फॉर्मेशन म्हणजे माहिती तुम्हाला स्वतः लिहायची आहे आणि सोबतच त्यांचा फोटो, त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दल जर तुम्हाला फोटोज मिळत असतील तर तो फोटोसुद्धा तुम्हाला स्टिक करायचा आहे। ठीक आहे, जसं की अन्य समाजसुधारक पण आहेत, गाडगे महाराज, हो ना, तुम्ही त्यांचा फोटो स्टिक करू शकता, त्यांच्याबद्दल माहिती लिहू शकता। तर असे 2 समाजसुधारकांची तुम्हाला माहिती लिहायची आहे आणि त्यांचा फोटो स्टिक करायचा आहे। आलं लक्षात? आता महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेचा फोटो इथेच दिलेला आहे, तुम्ही झेरॉक्स करू शकता आणि तो तुमच्या प्रोजेक्ट कॉपीवर चिपकवू शकता। आणि हा प्रोजेक्ट तुम्हाला या संडेपर्यंत कंप्लीट करायचा आहे आणि जेव्हा आम्ही तारखेनुसार तुम्हाला प्रोजेक्ट कॉपी आणि सोबतच तुमच्या रायटिंग वर्कच्या कॉपी मागवू तेव्हा तुम्हाला ते शाळेमध्ये सबमिट करायचे चेकला। ओके, थँक्यू। प्रोजेक्ट करा आणि व्यवस्थित करा।